बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर पर क्लैश है, उसके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि रात तकरीबन 10 बजे के बाद से अफगानिस्तान के जो अफगान अबूरी हुकूमत है और जो तालिबान हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ तकरीबन जो 6 चेक पोस्ट हैं या 6 जो पॉइंट्स थे, बॉर्डर्स थे, क्रॉसिंग जो लाइन थे, उनके ऊपर बैक वक्त उनकी जानिब से टारगेट जो है वो जो जिसे हम कहते हैं कि फायरिंग का आगाज जो है वो कर दिया गया, जिसे बाद में उनकी जो अबूरी हुकूमत है, अफगानिस्तान की तालिबान की जो हुकूमत है, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक भी की गई। और उन्होंने साथ में ये कहा कि ये जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इन 6 पॉइंट्स पर, जिसपे अपर दीर, चित्राल, उसके अलावा कुर्रम, बाजोर, उसके अलावा अंगूर अड्डा और साथ में बलूचिस्तान में जो बॉर्डर है, उस पे जो अटैक किए गए या उस पे जो फायरिंग का तबादला किया गया, वो इस वजह से उनकी जानिब से आगाज किया गया कि वो इस बात की एक जो जवाब बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो काबुल में गुज़िश्ता दिनों स्ट्राइक की गई थी, उसका ये जवाब जो है वो दिया जा रहा था उनकी जानिब से। लेकिन शायद अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है, वो इस बात को तकरीबन भूल चुके थे कि पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ जो ट्राइलेटरल मीटिंग्स भी हुए, जो कि चाइना में भी हुए, उसके बाद काबुल में भी मुतादिद बार वज़ीर ख़ारिजा साफ़दार भी गए और वो मुलाकातें वहाँ पर हुई, तो 2 ही ऑप्शंस उनके पास हमेशा से उनको दिए गए कि या तो आप पुरअमन तरीके से और अफगानिस्तान की जो मईशत है उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान और चाइना का जो ये कॉरिडोर है, पाकिस्तान और चाइना के साथ एक जो रिलेशन है उसको बिल्ड करें और अपने डिप्लोमेटिक जो टाइज है उसको मजीद मजबूत करें। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि ये हमेशा की तरह जैसे इंडियन एक प्रॉक्सी के तौर पर अफगानिस्तान को हमेशा से इस्तेमाल कर रहा है, और एक गुलामी जिसे कहना, अगर हम कहें कि इंडिया की गुलामी के तौर पर वो इस खत्ते में है, तो वो गलत नहीं होगा कि वो एक प्रॉक्सी और इंडिया की गुलामी के तौर पर इस खत्ते में रहे। तो उन्होंने इसी चीज को अभी तक, अगर गुज़िश्ता रोज की उनकी इस कार्रवाई के बाद से देखें, तो उन्होंने अभी तक इसी चीज को खातिर में रखा है कि वो इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर इस खत्ते में रहे। पाकिस्तान जो कि दहाइयों से, यानी जो 5 डेकेड्स से 45 सालों से तकरीबन अफगान बहन भाइयों को, अफगान पनागुज़ीनों को पाकिस्तान में रहने की, अपने दिल भी खोले, अपने घरों के दरवाजे भी उनके लिए हमेशा खोल के रखे, पाकिस्तान के कोने कोने में अफगान पनागुज़ीनों को रहने की इजाजत दी, यहाँ पर उनको हर किस्म की सहूलियात दी। पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर हमेशा एक ऐसी मिसाल कायम की, एक ब्रादर मुल्क होने की हैसियत से, मुस्लिम मुल्क होने की हैसियत से, कि उन्होंने हर वक्त में अफगानिस्तान का साथ दिया। लेकिन अफगानिस्तान ने इस वक्त क्या किया कि उस कंट्री का साथ दिया, या उस खत्ते में जाके वो लगना चाह रहा है या उसके साथ जुड़ना चाह रहा है, जो कि पाकिस्तान का एक, जिसे हम कहते हैं कि हमेशा से दुश्मन रहा है, यानी इंडिया का साथ वो देना इस वक्त चाह रहा है। पाकिस्तान और चाइना ने जो उनको एक ऑफर दी थी कि आप अपनी मैशियत को दुरुस्त कर सकते हैं, ये कॉरिडोर बन सकता है, और इवन खरलाची में जो पाकिस्तान की जानिब से जो मुश्तरका तौर पर एक हॉस्पिटल का क़याम भी अमल में लाया गया था। और ये जो साल था तकरीबन अप्रैल 19 के बाद, जब वज़ीर ख़ारिजा साफ़दार ने दौरे काबुल किया, तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियां लाई जा रही थी, अपग्रेड किया जा रहा था, जैसे कि जो एम्बेसडर के तौर पर अपग्रेड किया गया, और बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड है उसको और ज्यादा बेहतर बनाया गया। गुज़िश्ता दिनों में भी हम देख रहे थे कि मजीद जो ट्रेड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उसको ज्यादा वुसअत दी जा रही थी। लेकिन इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वक्त ये ताज़ा तरीन अपडेट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तमाम जो कॉरिडोर्स है, तमाम जो पासिंग क्रॉसिंग पॉइंट्स है, तुरखम बॉर्डर, चमन, उसके अलावा दीगर जो हैं, उन तमाम को बंद कर दिया गया है। और ये वाज़ेह मैसेज जो है वो अफगानिस्तान को दिया गया है कि जंग और तिजारत एक साथ नहीं हो सकते हैं। और पाकिस्तान ने पहले भी इस बात को वाज़ेह किया था कि अब
बहुत ज्यादा जो जिसे कहते हैं कि पानी सर से गुजर चुका है, हर चीज की बर्दाश्त, हर चीज को ये कहना कि ठीक है बातचीत के जरिए, निगोशिएशंस के जरिए हल होंगे, तो वो तमाम चीजें, वो तमाम राहें अफगानिस्तान ने खुद ही बंद कर दी कि अब पाकिस्तान जो रात गए से जिस तरीके से तकरीबन आधे घंटे के बाद जो अफगान जो तालिबान और उसके साथ साथ जो दाइश और खवारिज थे, क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम उन हाइड आउट्स को जहां पे वो रह रहे हैं और तमाम उन पॉइंट्स को जहां पे उनकी ट्रेनिंग्स हो रही है, उन तमाम को निशाना बनाया और अब तक मुकम्मल तौर पर उनके मुताबिक जो चेक पोस्ट है, चित्राल के पास जो चेक पोस्ट है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अपर डीर के पास जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। दुरानी जो कैंप है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। असमतुल्ला करार जो है वो कैंप जो है, दोनों जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसी तरीके से कुर्रम बाजोर के साथ जो कैंप्स है उनको भी मुकम्मल तौर पर तबाह करके पाकिस्तान का सब हिलाली परचम इस वक्त तमाम उन चेक पोस्ट पे जो कि अफगान फौजियों के पास थे, रात 10 बजे से पहले तक उन तमाम में इस वक्त पाकिस्तान का जो सब हिलाली परचम है वो लहरा रहा है। अफगानिस्तान शायद जिस तरीके से इंडिया ये बोल चुका था जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला करने की कोशिश की, तो उनको ये एक गुमान था, ये एक ख्याल था कि अमेरिका उनके बेक पे खड़ा है, अमेरिका उनका साथ देगा। लेकिन वो ये भूल चुके थे कि अमेरिका जो है वो उनका साथ, जब आप किसी मुल्क की सलमियत पे, सिक्योरिटी पे आप हमला कर रहे हैं तो फिर तो जाहिर से बात है कोई मुल्क आपका साथ नहीं देता है। पाकिस्तान ने उस वक्त भी जिस तरीके से रिटेलिएट किया, जिस तरीके से डिफेंड किया, वो भी पूरी दुनिया ने देख लिया। और अब भी अफगानिस्तान जब उनके कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी इस वक्त इंडिया के दौरे पर थे, एक मुश्तरका बयान भी उन्होंने इस तरह से जारी किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर वो अब ये कहते हुए, ये बात एक लिहाज से अगर हम देखें एक जोक के तौर पर है कि वो अब क्या कहते हैं उनके कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के, अगर पाकिस्तान के पास ये शवाहिद है कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो शवाहिद थे। शायद वो ये भूल चुके हैं कि जब पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के जब ट्रायल रिलेटेड मीटिंग्स हो रहे थे तब उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था और उन्होंने ये कहा था कि हम इंडियन इन्फ्लुएंस को खत्म करेंगे अफगानिस्तान से, जो प्रॉक्सीज है उसको खत्म करेंगे, जो हाइड आउट्स हैं उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो ट्रेनिंग सेंटर्स है जहां पे इंडिया की जानिब से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो तहरीक तालिबान जो है और उसके साथ साथ टीटीपी जो है और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ और दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसमें अल जिहाद तहरीक जिहाद पाकिस्तान है, और तकरीबन ये एक अम्ब्रेला के अंदर दर्जन से 2 दर्जन से जायद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें उनकी है। शवाहिद अगर जो कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं अफगानिस्तान के अमीर खान मुत्तकी साहब को अगर शवाहिद और भी चाहिए तो वो यूएन का रिपोर्ट उठा के देख ले जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 2 दर्जन से जायद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे महफूज पनाह भी लिए हुए हैं, वहां पे उनकी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। और जो नूर वली महसूद जिसके हवाले से गुज़िश्ता दिनों से ये खबर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कोट कर रहा है कि जो काबुल में अटैक हुआ था, जो स्ट्राइक हुआ था उसमें उनको निशाना बनाया गया है। तो नूर वली महसूद को यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि महाना उसको अफगान जो करेंसी है उसमें उनको पे किया जाता है, सैलरी दी जाती है और उनको महफूज पनागाहें दी हुई हैं। तो ये तमाम तर चीजें होने के बाद और पाकिस्तान हर वक्त जो इंटेलिजेंस बेस्ड शवाहिद है, जो सबूत है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वो तमाम चीजें उनको दी हुई हैं। और जब पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के ट्रायल लेटर मीटिंग्स हो रहे थे तब उन्होंने इस चीज को तस्लीम कर लिया था। लेकिन अब इंडिया की जानिब से जो एम्बुलेंस उनको दी गई है तो शायद इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारे बैक पे खड़ा होगा, तो ये तो बिल्कुल उनकी भूल है कि इंडिया जो कि मई के अंदर एक बेइज्जती वाला है और एक जो शिकस्त आमेज उनको जो शिकस्त उनको हुई थी, जो कि इस वक्त भी वो अपनी जो इंसल्ट है एक लेवल पर कि वो पाकिस्तान के सामने 5 घंटों में वो ढेर हो गए थे। और अफगानिस्तान की जो फौजी हैं उन्होंने तो तकरीबन जो तालिबान थे या जो दाइश के या टीटीपी के या जो खवारिज हैं जो पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही पाकिस्तान से वापस भीख मांगना जो है वो शुरू कर दिया था कि उनकी अब बस हो चुकी है।
बस किस वजह से हो चुकी है, ना आपके पास इस तरह से जो फिजाई जो लड़ने की सलाहियत है वो आपके पास है, ना आपके पास मिसाइल्स की सलाहियत है, ना आपके पास सिर्फ वो मशीनरी या वो गन्स है जो कि जो अमरीकी अफवाज के इनखला के टाइम पे वो आपके पास थे, जिसको भी एक ये बात है ना कि इंडिया के पास अगर उस वक्त में बेहतरीन जो मिसाइल्स थे, बेहतरीन जो उनके पास जो चीजें थी, जंगी सलाहियत उनके पास थी, लेकिन ये था कि उनको चलाने के लिए या जो राफेल तैयारा उन्होंने लिया था तो उसको भी चलाने के लिए उनके पास एक कैपेसिटी या एक जो उनके पास सलाहियत थी वो नहीं थी। आप पाकिस्तान की फिजाइया के साथ तो इस तरीके से आप कम्पीट कर ही नहीं सकते हैं। और इस वक्त जो तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर या इंडियन जो मीडिया है वो ये कोट कर रहा है कि इंडिया के S-400 और जो तेजस एयरक्राफ्ट है उन्होंने पाकिस्तान के जो F-16 है उनको गिराया है। तो ये एक ये समझ ले कि बड़ी हंसी वाली बात है कि भाई जब मई में आपके तकरीबन 6 तैयारे गिराए गए थे और वो भी राफेल गिराए गए थे, तो उस वक्त ये आपका तेजस एयरक्राफ्ट या फिर S-400 कहाँ पे था कि आपने खुद को तो आप डिफेंड नहीं कर सके हो और अफगानिस्तान को आप आके इस तरीके से डिफेंड कर रहे हो। तो ये सबूत जो है ना तो अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त ये भी क्लेम कर रहा है कि उनकी जानिब से पाकिस्तान के तकरीबन 58 जो फौजी हैं उनको शहीद कर दिया गया है, वो ये क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है, लेकिन वो भी इंडिया की तरह कभी वो सबूत या कभी वो एक जो इसके शवाहिद है वो नहीं दे सकता है। इंडिया अभी तक नहीं बता सका कि ना उनके पास शवाहिद थे कि कहाँ से उन्होंने पाकिस्तान के तैयारे जो है वो गिराए या कहाँ कहाँ उन्होंने मार्क किया, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया या क्या किया जो वो क्लेम कर रहे थे। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान की भी यही, अफगानिस्तान इस वक्त अगर देखें तो वो सफारती लिहाज पर, सफारती तौर पर मुकम्मल तौर पर तनहा है। अगर सिर्फ साथ दे रहा है तो वो इंडिया है, और इंडिया भी इस तरीके से नहीं साथ देगा कि वो खुल के सामने आए। वो तो प्रॉक्सी वॉर चाह रहा है कि वो इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों को इस्तेमाल करे, TTP को इस्तेमाल करे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को वो इस्तेमाल करे। तो वो तो सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि वो इस तरीके से इस्तेमाल करे, बाकी वो खुल के मैदान में आके तो कभी भी वो अफगानिस्तान की हिमायत नहीं कर सकता। जिसको कुछ महीने पहले इतनी शिकस्त हुई है तो वो अब दोबारा से अफगानिस्तान का साथ दे कि अफगानिस्तान की हिमायत करके वापस से वो शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो हजीमत उसको बर्दाश्त नहीं होगी जो कुछ महीनों पहले हुई है। अब अगर उनको दूसरे ममालिक की बात करें तो सिर्फ अभी तक उनको रशिया ने तस्लीम किया है, और वो भी इस लेवल पर नहीं कि वो खुल के ये कहे कि जी चलो ठीक है, पाकिस्तान के साथ अगर आपके क्लैशेस या कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हम आपको साथ देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल जब आपके पास किसी किस्म की कोई कैपेसिटी नहीं है तो आप इंडिया के उस प्रॉक्सी, इंडिया की बातों में आके फिर पाकिस्तान के साथ जिसमें आपके डिप्लोमेटिक जो रिलेशन थी वो बढ़ भी रही थी, और पाकिस्तान ने हमेशा से ये कहा है कि सिर्फ आप ये चीज खत्म कर दें, और पाकिस्तान ने हमेशा उनका साथ जो है वो इस तरीके से दिया है। तो फिलहाल अभी तक की ये अपडेट है कि तमाम जो चेक पोस्ट हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी झंडा है, क्योंकि वो जो तालिबान और जो साथ जो अफगान फौजी थे, वो फोर्सेस जो थे उन्होंने अपने लोगों को जो जिनकी लाशें वहां पे पड़ी हुई थी उनको भी वो छोड़ के और अपनी वर्दियां भी उतार के और साथ साथ जो उनके गन्स या जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स है वो तमाम छोड़ के भाग गए हैं, और कुछ जो है वो पाकिस्तानी फौज की हिरासत में भी हैं। और साथ इस वक्त जो तमाम चौकी हैं वहां पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, और इसके साथ साथ जो ट्रेड है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। तोरखम बॉर्डर पर जो पैदल चलने के लिए भी जो मदरफ थी उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। चमन बॉर्डर को भी इसी तरीके से मुकम्मल तौर पर क्लोज किया गया है। तो रही बात अब अफगान पनागुज़ीनों की, तो उनके लिए यही मैसेज है कि वो इस वक्त अब जब उनकी तालिबान की हुकूमत ही नहीं चाह रही है कि किसी तरीके से अमन हो, तो हम उनको जो 45 सालों से यहाँ पर रख के हम बैठे हुए हैं उनकी तमाम चीजें यहाँ पर फैसिलिटीज उनको दे रहे हैं। और अभी जब ये 19 अप्रैल के बाद एक डेवलपमेंट हुई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन में, तो 5 मजीद कैटेगरीज में अफगान जो बाशिंदे हैं उनको पाकिस्तान आने के लिए वीजा प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो अब ये है कि बस जिस तरीके से DGI-SPR ने कहा, जिस तरीके से वजीरे दाखिला, वजीरे जो दिफा है वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की जो है वो बस हो चुकी है। अब अगर वो इस तरीके से कोई कार्रवाई करने की
کوشش کرتے ہیں تو ان کو بھرپور جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، جو کہ رات 10 بجے کے بعد سے اب تک تمام لوگوں نے دیکھ لیا، اور انڈیا کو بھی شاید یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔